अस्सलाम वालेकुम प्यार नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये ज़रूर याद रखेगा मौला करीम आज हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ के साल 2025 के हिसाब में सारा यूनिस की ये तब्दीली हमारे कैरियर, सेहत, मोहब्बत, घरेलू मामलात और दीगर शोबों में कितनी अहमियत की हामिल होगी। यूरेनियस निज़ाम शमसी का 7वां सियारा है जो अपनी मुनफरिद खसूसियात जैसे कि अपने महवर पर 98 दर्जे के झुकाव की वजह से जाना जाता है। इसका ये झुकाव इसके मौसमी और मौसमियाती पैटर्न्स को दीगर सियारों से मुख्तलिफ बनाता है। यूरेनियस की जमनाई में दाखिल होने की पेशगोई इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन करते हैं जो सियारों की हरकत और इनकी जमीनी जिंदगी पर असरात का मुतालिया करते हैं। इल्म फल्कियात व इल्म नजूम के मुताबिक जब यूरेनियस जमनई में दाखिल होता है तो ये तमाम बुरूज पर मुख्तलिफ असरात मुरतब करता है। यूरेनियस को तब्दीली, जिद्दत और गैर मुतवक्का वाक़यात का नुमाइंदा समझा जाता है। जमनई जो के हवा का बुर्ज है, मवासलात, मालूमात और जहनी सरगर्मियों से मुंसलिक है। यूरेनियस की बुर्ज-ए-जोज़ा में मौजूदगी एक बड़ा तगय्युराती दौर होगा जो माशरती, साइंसी, तलीमी और तकनीकी सतह पर तरक्की ला सकता है, लेकिन इसके साथ गैर यकीनी सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम और मालूमाती उलझने भी पैदा हो सकती हैं। अगर इन मुस्बत मौके से फायदा उठाया जाए और मनफी असरात के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए तो ये वक्त तरक्की और कामयाबी का जरिया बन सकता है। यूरेनियस की जोज़ा में मुंतकली के मुस्बत और मनफी असरात। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम इसके मुस्बत असरात देखते हैं। ज़हनी पैदावारी और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा, नए ख्यालात और इजादात में इजाफा होगा। सीखने, तहकीक और इख्तरात के लिए बेहतरीन वक्त होगा। नई ज़बानें, टेक्नोलॉजी और महारतें सीखने के मौके मिलेंगे। नंबर 2, मवासलात और इजहार में बेहतरी, लोगों से बातचीत में बेहतरी आएगी। कारोबारी तरक्की और समाजी सतह पर बातचीत मौसर होगी। लिखने, बोलने और मीडिया से जुड़े अफराद के लिए अच्छा वक्त होगा। नंबर 3, टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की में इजाफा, नई इजादात और दरियाफ्तें हो सकेंगी। डिजिटल मईशत, मसनूई जहानत, AI और सोशल मीडिया में तेजी आएगी। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में तरक्की होगी। नंबर 4, आज़ादी और नए मौके, जिंदगी में जमूद खत्म होगा, नई राहें खुलेंगी। सफर और बैनुल अक़वामी मौके बढ़ सकते हैं। कारोबार में नयापन और जदीद हिकमत अमलियों का फ़रोग होगा। नंबर 5, समाजी जिंदगी में बेहतरी, नए दोस्त और नए समाजी ताल्लुकात कायम होंगे। लोग ज्यादा रवादार और खुले जहन के होंगे। ग्रुप वर्क और इज्तिमाई मंसूबों में कामयाबी होगी। नंबर 6, तालीम और सीखने के मौके, आला तालीम, तहकीक और मुताले के लिए अच्छा वक्त होगा। नए निसाब और तालीमी निज़ाम में जिद्दत आएगी। सीखने और तदरीस के जदीद तरीके मुतारिफ होंगे। जहाँ मुस्बत असरात होंगे वहाँ मनफी असरात भी होंगे। तो देखते हैं कि मनफी असरात क्या होंगे। नंबर 1, गलत मालूमात और अफवाहों में इजाफा, जाली खबरों, अफवाहों के फैलाव में इजाफा हो सकता है। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात ज्यादा हो सकती हैं। नंबर 2, तल्लुकात में बेचैनी और अदम इस्तेहकाम, बाज़ अफराद के तल्लुकात में गैर मुतवक्किल उतार चढ़ाव आ सकता है। पुराने तल्लुकात कमजोर हो सकते हैं जबकि नए तल्लुकात फौरी बन सकते हैं और टूट सकते हैं। मवासलाती मसाइल की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। नंबर 3, अदम इस्तेहकाम और बेचैनी का एहसास, ज़हनी बेचैनी और अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो सकता है। ज्यादा तेजी से बदलते वक्त के बायस कुछ अफराद को मुश्किलात हो सकती हैं। फैसले करने में जल्दबाजी से नुकसान मुमकिन है। नंबर 4, मालियाती निज़ाम में उतार चढ़ाव, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में गैर मुतवक्किल उतार चढ़ाव आ सकता है। गैर मुस्तकिल माली हालात से निपटने के लिए मुहतात मनसूबाबंदी जरूरी होगी। नंबर 5, सफर में गैर मुतवक्किल मसाइल, सफरी मनसूबे मुतासिर हो सकते हैं। सफरी तखीर, हादसात या दीगर गैर मुतवक्किल मुश्किलात पेश आ सकती हैं। नंबर 6, टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल में इजाफा, हैकिंग, साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड के केसेस बढ़ सकते हैं। मसनूई जहानत और ऑटोमेशन की वजह से मुलाजमतों में कमी आ सकती है। नंबर 7, सेहत पर असरात, नींद के मसाइल, बेचैनी और जहनी दबाव बढ़ सकता है। कुछ अफराद को सांस या असाबी निज़ाम से मुतल्लिक मसाइल हो सकते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल जहनी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। गैर मुतवक्किल तब्दीलियों के लिए तैयार है। यूनिस जिद्दत और गैर मुतवक्किल तब्दीलियों का सियारा है, इसलिए जिंदगी में किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए जहनी तौर पर तैयार रहें। अपनी जिंदगी में लचक पैदा करें ताकि हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर सकें। मवासलात और फैसले सोच समझ कर करें। बुर्ज-ए-जोज़ा मवासलात, जहानत और सोच से मुंसलिक है, इसलिए किसी भी बड़ी गुफ्तगू, मुआहदे या फैसले से पहले अच्छी तरह तहकीक करें। जल्दबाजी में फैसले ना करें, खास तौर पर माली या तल्लुकात से मुतल्लिक अमूर में। टेक्नोलॉजी और मालूमात पर इन्हिसार में तवाज़ुन रखें। बुर्ज-ए-जोज़ा टेक्नोलॉजी और मालूमात से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर चीज पर आंख बंद करके यकीन न करें। गलत मालूमात या अफवाहों से बचने के लिए मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें।
मामलात में एहतियात बरतें। मालियाती निज़ाम में गैर मुतवक्के ताड़ चढ़ाव आ सकता है, लिहाजा गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। सरमायाकारी या कारोबार में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मशवरा लें। ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। यूनिस की तवानाई ज़हनी बेचैनी पैदा कर सकती है, इसलिए अपने ख्यालात को मुस्बत रखें। ज़हनी दबाव कम करने के लिए मुराकबा, योगा या सैर तफरीक को मामूल बनाएं। सफर के दौरान मुहतात रहें। बुर्ज जोज़ा सफर और नकलो हरकत से जुड़ा हुआ है, लेकिन यूनिस की मौजूदगी गैर मुतवक्के रुकावटें ला सकती है। किसी भी सफर से पहले मनसूबा बंदी करें और मुतबादल रास्ते या ऑप्शन ज़हन में रखें। मालियाती शराकतदारों में मुहतात रहें। किसी पर अंधा एतमाद न करें। गहरे ताल्लुकात में गैर मुतवक्के तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। यूनिस की बुर्ज जोज़ा में मुंतकिली एक दूरस्त तब्दीली का वक्त होगा, जो ज़हनी बेदारी, नई मालूमात और गैर मुतवक्के वाक़यात लेकर आ सकता है। इन एहतियाती तदाबीर को अपनाने से आप इस तवानाई का मुस्बत इस्तेमाल कर सकेंगे और किसी भी मनफी असर से बचने में कामयाब होंगे। यूनिस की बुर्ज जोज़ा यानी जमनाई में मुंतकिली 2025 से शुरू होगी, जो कि 2026 तक जारी रहकर तकरीबन 7 साल तक असरअंदाज होगी। इस दौरान तमाम बुरूज पर मुस्बत और मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। यूरेनस की बुर्ज जोज़ा में दाखिल होने की तरीके और उसके तमाम बुरूज पर मुमकिन असरात की तफसीलात दर्ज झैल हैं। यूरेनस की बुर्ज जोज़ा में दाखिल होने की तरीके: 7 जुलाई 2025 यूरेनस बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा। 9 नवंबर 2025 यूरेनस वापस बुर्ज सोर में रुजत करेगा। 27 मार्च 2026 यूरेनस दोबारा बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा और तकरीबन 7 साल तक इसी बुर्ज में रहेगा। तमाम बुरूज पर यूरेनस की बुर्ज जोज़ा में मौजूदगी के मुमकिन असरात। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुर्ज हमल वालों पर इसके क्या असरात होंगे। तो यूरेनस की बुर्ज जोज़ा में मौजूदगी आपकी मवासलाती सलाहियतों और सीखने के अमल में इनकलाबी तब्दीलियां ला सकती है। अपने आइडियाज और मनसूबों की तरफ माइल होंगे। सफर और तालीम के मौके में इजाफा मुमकिन है। गैर मुतवक्की मुलाकातें और तजर्बात आपकी जिंदगी को मुतहरक करेंगी। जल्दबाजी में बोलने या फैसला करने से गुरेज करें। सफर और कानूनी मामलात में एहतियात करें। हमारा दूसरा बुर्ज है टॉरस यानी बुर्ज सूर। माली मामलात में गैर मुतवक्का तब्दीलियां आ सकती हैं। नए माली वसाइल या सरमायाकारी के मौके पैदा हो सकते हैं। अपनी माली हिकमत अमली पर नजरसानी करें और तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। ज़ाती इक़्तिदार और खुद एतमादी में भी तब्दीलियां मुमकिन है। जैसे कि लेन देन और सरमायाकारी में सोच समझ कर कदम उठाएं। नई मालियाती स्कीमों में बगैर तहकीक के शामिल ना हो। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई। यूरेनस की आपके अपने बुर्ज में मौजूदगी ज़ाती तरक्की और खुद की दरियाफ्त का वक्त है। आपकी शख्सियत में नुमायां तरक्की आ सकती है। नए तर्ज ज़िंदगी, ज़ाहिरी अंदाज और खुद इज़हार के तरीकों को अपनाने का इम्कान है। आज़ादी की ख्वाहिश में इजाफा होगा। अपनी तवानाई को संभालें। ज़्यादा उलझाव से बचने के लिए तरजीहात तय करें। ज़ाती तल्लुकात में गैर ज़रूरी तनाज़ात पैदा ना करें। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। कैंसरियन माजी के मसाइल से निजात और रूहानी तरक्की का मौका है। ख्वाबों और वजदान में इजाफा हो सकता है। पुराने जख्मों को भरने और अंदरूनी सुकून हासिल करने का वक्त है। तन्हाई में वक्त गुजारना मुफीद होगा। जज्बात पर काबू रखें और हम हर मामले को ज़ाती ना लें। रूहानी और ज़हनी सुकून के लिए वक्त निकालें। हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों समाजी हलकों में तोसी और नए दोस्तों की आमद का इम्कान है। ग्रुप सरगर्मियों में शिरकत और इज्तिमाई मनसूबों में शामिल होने का वक्त है। आपकी समाजी जिंदगी में गैर मुतवक्की तब्दीलियां आ सकती हैं। समाजी जिंदगी में हद से ज्यादा खुद एतमादी से गुरेज करें। दोस्ती और ग्रुप में किसी भी अफवाह या गलत फहमी का शिकार ना हो। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सिंबला यानी विरगो। विरगो वालों पेशा वराना जिंदगी में तब्दीलियां मुतवक्को हैं। कैरियर में नए मौके या सिमत की तब्दीली मुमकिन है। नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां आपकी तवज्जो का मरकज बन सकती हैं। पेशा वराना अहदाफ पर नजरसानी करें। कैरियर में बड़ी तब्दीली के फैसले जज्बाती होकर ना करें। सेहत का खास ख्याल रखें। मामूलात में अचानक तब्दीली से बचें। हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मिजान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों तलीम और सफर के मौके में इजाफा होगा। नए नज़रियात और फलसफों की तरक्की की तरफ रग़बत बढ़ सकती है। आला तलीम या गैर मुल्की सफर के इम्कानात ज़हनी उफ़क़ को वुसअत देने का वक्त है। सफ़र या तलीम से मुतल्लिक़ फैसलों में जल्दबाजी ना करें। कानूनी मामलात में एहतियात से काम लें। हमारा आठवां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों मालियाती शराकतदारी में तब्दीलियां मुमकिन है। वरासत या मुश्तरका वसाइल से मुतल्लिक़ उमूर पर तवज्जो दें। गहरे जज्बाती तल्लुकात में तब्दीलियां आ सकती हैं। ज़ाती तब्दीली और तजदीद का वक्त है। मालियाती शराकतदारियों में मुहतात रहें। किसी पर अंधा एतमाद ना करें। गहरे तल्लुकात में गैर मुतवक्के तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। हमारा नौवां बुर्ज है बुर्ज कोस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस करीबी तल्लुकात और शराकतदारियों में गैर मुतवक्के तब्दीलियां आ सकती हैं। नए मुआहदे या शराकतें मुमकिन है। तल्लुकात में आज़ादी की ख्वाहिश बढ़ सकती है। तल्लुकात के तवाज़ुन पर गौर करें। तल्लुकात और शराकतदारियों में ज़्यादा आज़ादी की ख्वाहिश को मुतवाज़न रखें। अपने पार्टनर के जज्बात को समझने की कोशिश करें। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन सेहत और रोज़मर्रा मामलात में तब्दीली का वक्त है। नई सेहतमंद आदत अपनाने और रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली लाने का इम्कान है। काम के माहौल में भी तब्दीलियां मुमकिन है। काम के दबाव से बचने के लिए मुतवाज़न शेड्यूल बनाएं। सेहत और तर्ज ज़िंदगी में गैर मुतवक्के मसाइल से बचने के लिए
एहतियात करें। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों, तख्लीकी मंसूबों और मानवी तल्लुकात में नयापन आएगा। बच्चों या तख्लीकी सरगर्मियों से मुतल्लिक अमूर पर तवज्जो दें। नए शौक या दिलचस्पियां पैदा हो सकती हैं। मोहब्बत के मामलात में गैर मुतवक्के तजर्बात मुमकिन है। गैर मुतवक्के रोमानवी या तख्लीकी मंसूबों में जज्बात से ज्यादा मुंतिका इस्तेमाल करें। जिंदगी में ज्यादा इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश करें। हमारा 12वां और आखिरी बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। घर और खानदान से मुतल्लिक तब्दीलियां मुतवक्के हैं। रहाइश या खानदानी तल्लुकात में नए वाक़यात पेश आ सकते हैं। घर की तज़ीन व आराइश या मुंतकिल होने का इम्कान है। खानदानी ढांचे में तब्दीलियां आ सकती हैं। खानदानी मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत से गुरेज करें। जज्बाती मामलात में हकीकत पसंदी अपनाएं। ये असरात अमूमी हैं और हर फर्द की ज़ाती ज़ायचा के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। यूरेनियस की बुर्ज जोज़ा में मुंतकिली गैर मुतवक्के तब्दीलियां ज़हनी बिदारी और नए मौके ला सकती है, लेकिन इस दौरान कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करना भी जरूरी है ताकि मुमकिन चैलेंजेस से बचा जा सके। तो प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हक में ये वक्त बाबरकत बनाए, हमारे रिज़्क में वुसअत अता फरमाए, हमारे दिलों में मोहब्बत और सुकून पैदा करे, हमारे रिश्तों में मजबूती और हमारे घरों में खुशहाली नाजिल फरमाए और हर नेक तमन्ना को हकीकत में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आप अगर इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट में जरूर आमीन लिखिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्ट्रोक वीड्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं, से फायदा उठाते हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन।